जब कुछ भी समझ में ना आए उस समय, ऐसे समय में प्रभु मैं तेरा, तू मेरे जैसा कोई साधन नहीं है। जब कुछ समझ में ना आए, जिस समय मन अति परेशान है, जिस समय मन बहुत विचलित है, बहुत व्यथित है, बहुत बेचैन है, तब ज्ञान समझ में नहीं आता। विराटता क्या ही आएगी। कर्म में ही रुचि नहीं होती। सबसे सबसे पहली कोटि का तो कर्म है ना। जो कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो सबसे पहला कर्म है। जब कर्म में ही बुद्धि नहीं चलती तो ज्ञान, भक्ति, विराटता ये तो बहुत अलग बात है, बहुत दूर की बात है। तो ऐसे समय में नाथ तेरा, मैं तुम्हारी शरण हूँ। तो बस जब कुछ समझ में ना आए तो सबसे सरल साधन प्रभु, हे नाथ मैं तुम्हारी शरण हूँ, हे नाथ मैं तुम्हारी शरण हूँ। तो जब हम अपने संस्कारों को धोने, जीव के जीव भाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं पर हम असमर्थ हैं, तब समर्थ का सामर्थ्य काम करता है। जैसे हमारे पास पैसों की कमी हो तो बैंक से लोन लेते हैं ना, उधारी लेते हैं, फिर ब्याज के साथ चुकाते हैं, पर लेते तो हैं, है ना। जब घर में कुछ काम हो और माता पिता के पास पैसा हो तो बेटा माता पिता से पैसा उधार लेता है कि मैं कमाऊंगा तो लौटा दूंगा, है ना। तो जब जो कोई कहीं किसी भी फील्ड में असमर्थ होता है तो समर्थ का सहारा लेता है। हम भी भवसागर से तरने में असमर्थ हैं, हम ज्ञान को पचाने में असमर्थ हैं, ये बहुत फैक्ट है। हम कहते तो कह देते हैं, है ना, सुनते आप सुन भी लेते हैं, पर उसको आचरण में लाना बहुत बड़ी बात है। भक्ति कहते तो कर देते हैं, हम बहुत भक्त हैं, पर भक्ति अभी भी समझ नहीं आई हमको। तो ये तो समझ आता है, ये तो सबसे सरल साधन है। तो कुछ भी समझ ना आए तब हम जहाँ कहीं कम पड़ते हैं तो ये गुरुदेव मैं तेरा हूँ, है मेरे नाथ मैं तेरा हूँ, हे परमात्मा मैं तुम्हारी शरण में हूँ। बस इतना हृदय से कह देना चाहिए। बाकी का काम तो कर ही रहा है, वो अपना काम करना चूकता नहीं, हम चूकते, वो नहीं चूकता है। तो बस जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करोगे? तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के ही रहेंगे। केवल इतना है कि हमें समय समय पर मंत्र की तरह इसे याद आना चाहिए। ठीक है, फिर जो कुछ कराना हो करा देगा, तेरी मर्जी पूर्ण हो। या तो ये साधन सबसे सरल, सबसे सरल अगर कुछ साधन है, छोड़ो पचेड़े में ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, हमको नहीं पता। कर्म योग कैसे बनता है पता नहीं, भक्ति भी योग कैसे बनती है पता नहीं, ज्ञान भी योग कैसे बनता है वो पता नहीं। क्योंकि ज्ञान योग कब बनता है बताओ, कोई बता सकता है ज्ञान योग कब बनता है? जब समत्व आता है। तो हमारा चित्त समता में तो नहीं रहता, गुस्सा तो आता है ना, चिढ़ते तो हम हैं, परेशान तो हो जाते। फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद कोई समझाएगा, बेटा ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो समता ही नहीं तो ज्ञान नहीं सिद्ध हुआ। ठीक है। और भगवान के अलावा किसी और को नहीं देखेंगे, वो भक्ति नहीं आई, तभी योग है, वो भक्ति भी नहीं है। ठीक है। हाँ? और कर्म सब कुछ मेरे लिए नहीं पर उसके फायदे के लिए कर रहा हूं, ये योग है, ये भी नहीं आया। मैं अपने जीवन में अपने लिए कोई कर्म करूंगा ही नहीं, जो करूंगा वो दूसरे के लिए करूंगा, ये योग है, पर ऐसा भी नहीं है। तो ना कर्म सिद्ध है, ना भक्ति सिद्ध है, ना ज्ञान सिद्ध है। तो क्या सिद्ध कर ले वे? इसको तो कर लो, ये तो करने जैसा, इसको कर लो। परमात्मा मैं तेरा हूँ,
पर ये कहते कहते आंखों से अश्रु आ जाए बस, तो ये सिद्ध है। नहीं तो फिर ये भी ऐसा ही है, ठीक है, टाइम पास। तो हम आपके लिए कामना करते हैं, आपका मन ईश्वर में लगे, भगवान में लगे। कर्म करो तो ऐसा करो कि ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो। भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान पीछे घूमने लग जाए। ज्ञान हो तो ऐसा हो कि ज्ञान में ऐसा समत्व आ जाए जैसे महापुरुषों को आता है। और समर्पण करो तो ऐसा हो कि भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको गोदी में उठा उठा के घूमने वाला भाव उसको बने, आपको नहीं। ऐसा समर्पण, किसी एक में तो निष्ठा हो, चाहे वो ज्ञान में हो, भक्ति में हो, कर्म में, जिसमें। सबके रास्ते अपने अपने हैं, अलग अलग हैं, सबकी रुचियां अपनी अपनी हैं। हम कहेंगे आपको यही करना चाहिए, शायद नहीं, वो सही नहीं। आपकी रुचि किस में है उसको सिद्ध करना चाहिए बस। एक माता पिता के 2 बच्चे, एक डॉक्टर बनना चाहता है और एक नहीं बनना चाहता है, तो वो जो कुछ करना चाहता है उसमें ऐसा करे माता पिता को लगे कि हाँ मेरा नाम रोशन किया। क्रिकेटर बनना है, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बन सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, पर तू जो बनना चाह रहा है उसमें तो अव्वल बन। तो आप जिस रास्ते से चलना चाहते हो चलिए, पर उसे सिद्ध कर दीजिए। तो हम, वो पूर्ण है, सिद्धेश्वर है, और हमारे गुरु भी पूर्ण है। तो हम इसीलिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलते। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप चले तो हो, पर अब विचार पूर्वक चलो और प्रयत्न पूर्वक उसे बनाए रखो। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। गुरु आपको पूर्णत्व की ओर, सिद्धता की ओर ले जाएं, ऐसे हम गुरुजनों से भी प्रार्थना करते हैं।